भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान पर उपन्यास तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन क्रांतिकारियों के भाव से ओत-पोत बहुत ही कम पुस्तकें मिलती है जो सभ्य समाज को अपनी सभ्यता संस्कृति पर प्रकाश डालती है। वैसे ही क्रांतिकारी भावनाओं से प्रेरित अरविंद पथिक द्वारा रचित असभ्यता का आक्रमण आपके सामने आने को तैयार है। अरविंद पथिक एक ऐसा नाम है जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष है और इनके जीवन पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गहरा प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में हमारा समाज किस तरह असभ्य होकर पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है, किस तरह हमारे समाज पर असभ्यता का आक्रमण हो रहा है, इसी भाव को प्रदर्शित करने आपके सामने अध्यक्ष के लिए आने को तैयार है अरविंद पथिक द्वारा रचित उपन्यास असभ्यता का आक्रमण। हमारे संवाददाता अरविंद पथिक से मिले तो उन्होंने असभ्यता का आक्रमण के बारे में क्या कहा, पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं समूह शरण और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वही मैं मौजूद हूं गाजियाबाद में और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाना माना चेहरा जो क्रांतिकारियों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जो इतिहास से उनका अपना जो आदर्श मानते रहे, उसी आदर्श पर चलते हुए हमारे साथ मौजूद है आज क्रांतिकारी उपन्यासकार लेखक अरविंद पथिक जी। अरविंद पथिक जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। अरविंद पथिक जी, आपका जो फाउंडेशन है उसका क्या नाम है और फाउंडेशन बनाने का आपका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे फाउंडेशन का नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने वर्ष 1925 में काकोरी कांड जैसा एक महत्वपूर्ण कांड को अंजाम दिया था, जिसने देश की आज़ादी की भूमिका बनाई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म भी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और संयोग से मैं भी वहीं का हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि दिल्ली में आने के बाद मैं अपने क्रांतिकारी को याद रखूँ। तो कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के मित्र मिले, उनके साथ मिलकर के वर्ष 2003 में इस फाउंडेशन की स्थापना की थी और इसका पहला कार्यक्रम हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में किया था, जिसमें डॉक्टर करण सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। और तब से निरंतर बीच में कोविड काल को अगर छोड़ दें तो हमने प्रतिवर्ष ही इस कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हमारी सभ्यता पर विदेशियों द्वारा बार बार आक्रमण होता रहा है और आप एक पुस्तक भी लेकर आ रहे हैं असभ्यता का आक्रमण। तो हम अपनी सभ्यता को किस तरह से बचा के रख सकते हैं, इस पुस्तक के माध्यम से बताइए दर्शकों को। पुस्तक की बात है तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मूलतः कवि हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने उपन्यास लेखन में भी अपना हाथ आजमाया है और इसी सिलसिले में मेरा दूसरा उपन्यास है असभ्यता का आक्रमण। ये पुस्तक एक ऐतिहासिक उपन्यास है और डायमंड प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसके लिखने के पीछे उन कारणों को रेखांकित करना था जिनके चलते लगातार हमारी जो महान संस्कृति है, महान सभ्यता है, उस पर हमले होते रहे हैं। और ये हमले किस तरह के हमले हैं, कैसे हमले हैं और वे क्या कारण हैं, वे कौन लोग हैं जिन्होंने हमलों को भी रेखांकित नहीं किया। इन सब तमाम बातों को ऐतिहासिक संदर्भों के साथ बड़े ही शोध के पश्चात मैंने इस उपन्यास का हिस्सा बनाया है, विषय वस्तु बनाया है और मुझे लगता है कि मैं अपनी इस कोशिश में किसी हद तक सफल हो पाया। इस पुस्तक जो असभ्यता का आक्रमण जो पुस्तक है, वैसे विमोचन कब कर रहे हैं और इस दौरान आप किन किन महारथियों को, महाहस्तियों को जो है आप सम्मानित करेंगे और क्राइटेरिया इसका क्या है? जी 11 जून जो कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती भी होती है, उस दिन दिल्ली में हिंदी भवन में हम इस पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो प्रोफेसर कपिल कुमार और अभिजय अवस्थी, डॉक्टर जीतराम भट्ट हैं। इस अवसर पर हम प्रतिवर्ष की भांति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सम्मान 2023 से इस बार कुछ शख्सियतों को सम्मानित कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर सुधाकर पाठक। आपने देखा, हम बात कर रहे थे महान उपन्यासकार, क्रांतिकारी योद्धाओं से प्रभावित अरविंद पथिक जी। अरविंद पथिक जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किस तरह से विदेशियों द्वारा हमारी सभ्यता पर आक्रमण किया गया और हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की गई। इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च किया जिसका नाम है असभ्यता का आक्रमण। अपनी सभ्यता को अगर बचानी है तो इस पुस्तक के माध्यम से आप में एक जोश, उत्साह उत्पन्न होगा, एक जागरूकता आएगी, समाज जागेगा, तो हमारा देश आगे की ओर बढ़ सकता है। कैमरामैन जितेश के साथ शंभू शरण,
न्यूज़ इंडिया गाजियाबाद। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान